जिंदाबाद, गोदियाजी संघर्ष करो, कोठारी जी संघर्ष करो, भट्टी तुम संघर्ष करो। भैया भट्टी का जब नाम आता है तो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजनी चाहिए। अब भैया 2 मिनट में मैं तो सिर्फ वही बोल रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट कल आपने भजन बनाया था क्योंकि तो आइए अब आपको मिलाता हूँ हमारे संगठन के जो संविदा प्रकोष्ठ के बिजली कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगत राम भट्ट जी। तो आइए इनसे जानना चाहता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आज जो ये एक ऐतिहासिक निर्णय जो होने जा रहा है, 14-15 दिन के बावजूद जो है, कल आप लोगों की एक वार्ता हुई, उस वार्ता में जो है आपकी वार्ता सफल रही। तो कहीं ना कहीं जो शासन आप लोगों के लिए करने जा रही है, तो आप इस पर क्या शासन को, अपने साथियों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो संयुक्त मोर्चा के माननीय कंसल जी, हक साहब और शर्मा साहब, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक मंच पे हमें जो है हड़ताल पे आने के लिए अनुमति दी। और जो साथी हमारे हड़ताल पे नहीं आए वो भी असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन उससे हमारे साथियों को कोई असर नहीं पड़ा और बहुत भीड़ भाड़ से अधिक संख्या में पहुंचे कि संयुक्त मोर्चा महासंघ का जो धंधा चल रहा है वो जो है लगातार हमारे संगठन ने जो साथ दिया उसका धन्यवाद कर रहे थे। और इस बीच हमारे जब 15 दिन की हड़ताल चली तो उसमें जो है 7 वार्ताओं में सेक्रेटरीट से और मिनिस्टर तक उन वार्ताओं में शामिल था। उसमें ये इनका मन ये था कि हम 18 साल वालों को लेंगे, लेकिन हमारे दबाव से 10 वर्ष की जिनकी सेवा पूरी हो गई है और 10 वर्ष जो साथी छूट रहे हैं, 10 वर्ष से अगर किसी का 1 महीना कम है, जैसे ही उसके 10 वर्ष होंगे वो उस समय समान कार्य समान वेतन में मर्ज हो जाएंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में प्रदीप कश्यप जी हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि आज कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है एक बहुत बड़ा तोहफ़ा यहाँ पर मिलने वाला है, और आप जो है आप लोगों का जो कल डेलीगेशन जो शासन में गया था, आपकी जो वार्ता वहाँ पर सफल हुई, किन किन बिंदुओं पर विचार हुए, किन किन बिंदुओं पर जो हमारे यहाँ पर साथी है, अन्य साथी जो यहाँ पर नहीं हैं, आप उनको थोड़ा संदेश देने की कृपा करेंगे? देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारा धरना 10 नवंबर से चल रहा है और हमने सरकार से यही कहा है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो 3 बिंदु है जिस पे होना है, पहला नियमितीकरण था, दूसरा समान कार्य समान वेतन था, तीसरा GST था। तो उन्हीं बिंदुओं को मिलाकर आज जो यहाँ पर कार्य हुआ है उसी बिंदु के ऊपर हुआ है। और पहले चरण का जो GST था वो उन्होंने हटा दिया है और दूसरे चरण का जो समान वेतन का है उसके लिए आज हमारी कार्रवाई हो रही है और हम सभी साथी खुश हैं। और आगे भी हम अपने संगठन को मजबूत कर आगे नियमितीकरण की लड़ाई लड़ेंगे। पुराने साथियों को भी अपने साथ हमने धीरे धीरे जोड़ लिया। इस आंदोलन से ये फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी, बहुत बहुत। तो देखिए ये सारे साथी हमारे बिजली कर्मचारी संगठन के साथी यहाँ पर जो है ये 14-15 दिन के जो हमारी यहाँ पर हड़ताल चल रही थी, चट्टान की तरह यहाँ सभी लोग जो यहाँ पर इन्होंने अपनी जो है सहभागिता जो है यहाँ पर दी है। और कहीं ना कहीं आज जो है हम लोगों के एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक संदेश जो है, हमको एक बड़ा जो यहाँ पर तोहफा मिलने जा रहा है। और तो यदि वो संदेश अगर हमारे पक्ष में रहता है तो हम भी सरकार का गुणगान करेंगे, सरकार का धन्यवाद करेंगे, सरकार के लिए जो है हम अपनी तरफ से जो है शुभकामनाएँ देंगे। साथियों, तो ये जो है यहाँ पर हमारा जो ये 14-15 दिन तक जो हमारी जो है यहाँ पर हड़ताल चली थी, उसमें तमाम यहाँ पर जो है खाने पीने रहने से लेकर सभी दूर दराज से आए हुए लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर रखी थी। और कहीं ना कहीं जो है ये मोमेंट आज हमारा जो है समापन की ओर है। ये देखिए, ये जहाँ तक भी ये सामने जो पंडाल दिख रहा है, तमाम दूर दराज से जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को, हम लोगों को एक और बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाली है। शासन स्तर से जो यहाँ पर जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है वो यहाँ आएंगे, आदेश को लेके आएंगे और हम लोगों को उस आदेश की कॉपियों को हमको देंगे। तत्पश्चात यहाँ से ये धरना प्रदर्शन यहाँ से जो है इसका समापन किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।
नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको बता दूं कि आज हमारा धरना प्रदर्शन का 15वां दिन है और 15वें दिन में आज हमारा धरना प्रवेश कर गया है और कहीं न कहीं आज हमको यहाँ पर एक सफलता मिलने जा रही है, जिसमें कि हमारे जो कल 14 तारीख शाम को एक शिष्टमंडल यहाँ पे हैं, डटे हुए हैं वार्ता के लिए गए और उन तमाम मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उन भाई बहनों को नमन सफल रही और आज हमारे मुझे लगता है कि आज हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और इसी पे जो है सभी साथी यहाँ पर देख लीजिए। आज भी जो यहाँ पर साथी जितने दूर दराज से आए हुए हैं, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने कि इस 14-15 दिन में अपनी जो है अहम भूमिका यहाँ पर दी है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रखे हैं, मातृशक्ति यहाँ पर आ रखी है और आज हमारे बीच में शासन से हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आएंगे। जो हमारे साथ वार्ता में गए हुए लोग थे, उनसे जो यहाँ पर जो उनके साथ जो है सहमति बनी है उसके आदेश लेकर यहाँ पर आएंगे और आप लोगों के बीच में उस आदेश को रखेंगे। तो हमारे बीच में विनय प्रसाद जी है, तो मैं जानना चाहूँगा इन्हीं से कि जो इतने दिन का जो 14-15 दिन की जो हमारी ये हड़ताल चल रही थी, तो भाई साहब आप कल कहीं न कहीं शासन में जो वार्ता के लिए गए थे, तो शासन में आपको क्या लगता है कि आज हमारी हड़ताल समाप्ति की ओर है, तो यहाँ पर जो शासन के चुनिंदा जो कैबिनेट मंत्री हैं, क्या वो यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं वार्ताओं का दौर कर्मचारी आंदोलन में होना चाहिए और कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था अगर बनने जा रही है जिससे चरणबद्ध तरीके से समस्त उपनल कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं, तो हम उसका स्वागत करेंगे। और कहीं ना कहीं माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी ने भी एक बड़ा प्रयास किया है, हम उसका भी धन्यवाद करते हैं और कर्मचारियों से ये निवेदन करते हैं कि आप लोग धैर्य बनाइए, क्योंकि ये उन 4,000 लोगों के जब तब और संघर्ष का परिणाम है। तो 18,000 लोग घर पे बैठे थे, उनको मिलने वाला है। तो मैं सभी से आह्वान करूँगा कि संघर्ष था, है और आगे भी रहेगा, हमें एकजुट होकर रहना है। अभी चुनौतियाँ और भी आएंगी, हम एक साथ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और चुनौती का समाधान होगा। और अभी जिस तरह से हमने माननीय मंत्री जी से कहा था कि बिना शासन आदेश के कर्मचारी नहीं उठने वाले हैं, तो अभी शायद वो लोग शासन में जाके इस विषय पर चर्चा कर रहे होंगे और शासन आदेश आएगा तो सबको समझ तक जाएगा। जी धन्यवाद। हमारे साथ डबराल जी भी है, कोठारी जी धन्यवाद। कोठारी जी, थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि जो शासन में आपकी वार्ता हुई है उसमें कट ऑफ डेट क्या रखी गई है, किस आधार पर लिया जा रहा है? कट ऑफ डेट का अभी नहीं है, असल में अभी सहमति ये बनी है, जिसमें 12 साल हो गए हैं, इनको पहले चरण में अंदर लिया जाएगा और फ्रेमिंग में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो शासन इस जो सहमति बनेगी प्रत्येक कर्मचारी को कंसिडर किया जाएगा। उसमें जो भी कर्मचारी छूट रहे हैं उनको भी 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने जो भी उनकी सहमति बनेगी फ्रेमिंग में उनको कर्मचारियों को लेते रहेंगे और सारे कर्मचारियों का नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन होना है। तो कहीं न कहीं इनका कहना है कि जिनको 12 वर्ष पूरे हो गए हैं वो इस सामान कार्य समान वेतन के दायरे में आएंगे और जो 12 साल जिनको अभी नहीं हुए हैं वो कहीं न कहीं उनको भी इसका लाभान्वित, इस फैसले से लाभान्वित होंगे, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जिनको अभी 12 साल पूरे नहीं हुए, जिस दिन उनको 12 साल पूरे हो जाएंगे वो भी इस दायरे में आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला, स्वागत योग्य फैसला है साथियों। तो ये देखिए आप लोग, अब हमारे बीच में जब हमारे जो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आएंगे तो ज़रूर भी मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊंगा, तो आइए बने रहे। तो कहीं न कहीं ये देखिए साथियों, कहीं न कहीं हम उस
घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे बीच में शासन से जो शासन के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो आने वाले हैं और यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि जब वो हमारे बीच में यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को भी उससे रूबरू कराएंगे। आइए, बने रहें। धन्यवाद। साथी जो बीच में खड़े हैं, प्लीज, अगर हमारी मातृ शक्ति को वहाँ जगह नहीं मिल रही तो आगे जगह खाली, आगे आ जाओ। रावत जी बहुत देर लगा दी, आज दोबारा चांस नहीं आएगा, पहले बता दिया मैंने। एक बार मंच पे जिसका नाम लूंगा दोबारा नहीं आएगा। धन्यवाद बड़े भाई। मैं सबसे पहले बहन नीलम जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, भाई सुरेंद्र कुमार जी को। महेश भट्ट जी जिंदाबाद, महेश भट्ट जी जिंदाबाद, कोठारी जी जिंदाबाद, कोठारी जी जिंदाबाद, विनय प्रसाद जी जिंदाबाद, समस्त कर्मचारी जिंदाबाद। कर्मचारी की जुल्म चाहे जितना हो, हम लड़ने को आए हैं। हमने फर्ज निभाया, वक्त निभाया, पर शासन ने ही वादा निभाया। हमने फर्ज निभाया, वक्त निभाया, पर शासन ने वादा ही वादा निभाया। अब चुप रहना गुनाह लगे, इसलिए आंदोलन का बिगुल बजाया है। शोषण की जंजीरों में हम तोड़ देंगे, हक की लड़ाई में कदम जोड़ देंगे। शोषण की जंजीरों को हम तोड़ देंगे, हक की लड़ाई में कदम जोड़ देंगे। सरकार को सुनना ही होगा एक दिन, हम उपनल कर्मचारी अपनी जीत खुद जोड़ देंगे। अपना हक छीनेगा ना आवाज दबेगी, अब हर गलियों में हमारी बात गूंजेगी। अपना हक छीनेगा ना आवाज दबेगी, अब हर गलियों में हमारी बात गूंजेगी। जो मेहनत को ठुकराए हम उसे बता देंगे, उपनल की कर्मचारियों की ताकत क्या होती है ये दिखा देंगे। और तीसरी हमारी ये सहमति बनी है, कितनी बार आंसू पीकर ड्यूटी निभाए हम, वो विभाग से देंगे उपनल से। कितनी बार वादों के धोखे में आए हम, वार्ता हुई माननीय सैनिक कल्याण। कितनी बार आंसू पीकर ड्यूटी निभाए हम, कितनी बार वादों के धोखे में आए हम। अब बस शोषण की हर दीवार गिराएंगे, सरकार से अपना हक। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। नीलम दोबाद अमर रहे, नीलम दोबाद अमर रहे, सुरेंद्र कुमार अमर रहे, सुरेंद्र कुमार अमर रहे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सुन लो पुकार इन उपनल कर्मियों की, सुन लो पुकार उपनल कर्मियों की, सुन लो पुकार। हे वासुदेवा सुन लो पुकार। उत्तराखंड की जो गौ गंगा मैया धनी तू हैगी, धनी तू हैगी। सुबेर उठ की तेरा गौशाला हैगी, सुबेर उठ की तेरा गौशाला हैगी। गरबे वो अचला गुरु जा घरे मागो, हे माँ गरबे वो अचला गुरु जा घरे मागो। सुख शांति वा अच्छी लगदी मैं क्यों मो, सुख शांति वा अच्छी लगदी मैं क्यों मो। चरणों का गौशाला मैया जय गौ माँ, चरणों का गौशाला माँ गौ गौ बनी गे। सुबेर उठ की तेरा गौशाला हैगी, सुबेर उठ की तेरा गौशाला हैगी। दादा सयाना भगत तेरी पूजा करीदा, हे माँ दादा सयाना भगत तेरी
सेवा करीदा, तेरे चरणों माँ मेरी मैया माता टेकीदा, तेरे चरणों माँ मेरी मैया माता टेकीदा, तेरे चरणों की धूली मैया जय गो माँ, तेरे चरणों की धूली माथा टिकू लगी गे, सुबेरे उठ के तेरा गौशाला है गे, सुबेरे उठ के तेरा गौशाला